नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां संचारी रोग नियंत्रण अभियान को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना, कहां आगामी त्योहारों को देखते हुए किया गया निरीक्षण। इसी के साथ जानेंगे कि क्यों LIC एजेंटों ने कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फिरोजाबाद जनपद में शनिवार से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अलावा दस्तक अभियान की शुरुआत जिलाधिकारी रवि रंजन ने हरी झंडी दिखाकर की। अभियान आगामी 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष असीजा थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सरकारी विभाग के साथ अन्य अंतर विभागीय प्रयास की सक्रियता रहती है। उसी का परिणाम है कि जनपद सुरक्षित है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्राम विकास, पंचायत, पशुपालन, नगर विकास, सूचना विभाग आदि को आपस में बेहतर समन्वय स्थापित कर अभियान का संचालन करना है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेमी ने बताया कि शासन के निर्देश पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जनपद में संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें डोर टू डोर जाकर लोगों को संचारी रोग के प्रति जागरूक किया जाएगा। के कार्यक्रम आयोग के द्वारा आयोजित किए जाएंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे फिरोजाबाद की आवाम के लिए? देखिए, संचारी रोग का ये जो आखिरी चरण है ये इस महीने पूरा चलेगा और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। माननीय विधायक सदर की उपस्थिति में आज हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा हर एक ब्लॉक में इसकी शुरुआत हो रही है और अभी तक हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं उसके मदद से इस बार कोई भी जनहानि अभी तक नहीं हुई है। हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अपने घरों के आसपास कूलर में, फ्रिज में, कहीं भी टूटे बर्तनों में जल जमाव ना होने दें और प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। बच्चों को जागरूकता फैलाई जा रही है। अभियान फिरोजाबाद ऐप का भी बहुत यूज़ किया गया है इस बार हमारे यहाँ और 1 लाख से ज़्यादा इंस्पेक्शन उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। उसके अलावा भी इंस्पेक्शन हुए हैं। लार्वा हम लोग ट्रेस करने के, लार्वा जहाँ भी मिल रहा है उसके रोकथाम करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और इसी क्रम में इस महीने में ये पूरा अभियान अंतर विभागीय समन्वय से चलता रहेगा। नियंत्रण अभियान का ये तृतीय अंतिम चरण है, निर्णायक चरण है। पिछली बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जो फिरोजाबाद की हालत बहुत बिगड़ी। मैं आपके चैनल के माध्यम से खुले मन से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय जिलाधिकारी महोदय और CMO साहब और उनकी पूरी टीम इसमें दिन रात एक किया है, सब विभागों का संयोजन किया है और ज़मीनी स्तर पर इतना ठोस काम किया है कि सौभाग्य से, ईश्वर की कृपा से और इन सबके बचाव कार्यों से और जागरूकता अभियान के कारण से हमारे जनपद में डेंगू से कोई भी दुर्भाग्यजनक ऐसी जनहानि नहीं हुई है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से इन लोगों ने विभिन्न विभागों को संयोजित किया है, उसमें चाहे शिक्षा विभाग हो, स्थानीय निकाय हो, ग्राम पंचायत हो, ग्राम विकास हो, स्वास्थ्य विभाग हो, मेडिकल कॉलेज हो, इसके साथ साथ आपको सब जगह पर टेस्ट किए जा रहे हैं। जागरूकता, मीडिया का बहुत सहयोग मिला है, जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग ले रहे हैं, सब ग्राम प्रधान से लेकर माननीय मंत्री जी तक सब लोग लगे हैं। इसके परिणाम अच्छे आए, इसलिए मैं बहुत संतोष के साथ इस कार्यक्रम की सफलता और ये जो हमारा एक माह और है जो हम इसको निर्णायक मान रहे हैं। जैसा सब जानते हैं अभी बहुत अतिवृष्टि हुई थी तो उसके बाद की प्रभावना को भी कंट्रोल करने का ये एक तरीके से प्रिवेंशन की एक्सरसाइज है। इसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इस पूरे कार्यक्रम में जो भी अब तक हुआ है उसकी क्रियाकलापों को प्रति अपना संतोष अनुभव करना चाहता हूँ। बताइए, बारिश के बाद से फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी के कस्बा समथर में पुलिस महकमे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब तहसील समाधान दिवस के बाद जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश S द्वारा संयुक्त रूप से दशहरा पर्व को लेकर कस्बा समथर में रावण दहन की जगह लंका, पलंका एवं रामलीला मैदान का औचक निरीक्षण किया गया तथा थानाध्यक्ष समथर सत्यप्रकाश शर्मा को त्योहारों में शांति व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए। आपके द्वारा किस संबंध में किया जाए और कहाँ पर? देखिए, मैं और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी हैं। हम लोग नवरात्रि के संबंध में तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए यहाँ समथर नगर पालिका क्षेत्र में आए हैं, जहाँ की रावण दहन भी होता है, रामलीला भी होता है और स्पोर्ट परिसर में मेला भी लगता है।
उसी के संबंध में कितना भीड़ होता है, कितना जगह है, अन्य तैयारियां, साफ सफाई, बिजली, पानी सबके संबंध में तो अभी भ्रमण करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की। कौशाम्बी मंझनपुर भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भरवारी और मंझनपुर के बाहर शुक्रवार को अभिकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पॉलिसी धारकों एवं एजेंटों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया गया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन के लोगों ने बताया कि पॉलिसी धारकों को ध्यान में रखते हुए नई बीमा पॉलिसी से जीएसटी हटाने, बोनस रेट बढ़ाने, लेट पेमेंट पर जीएसटी हटाने, बंद पड़ी पॉलिसी पर केवाईसी की मांग नहीं करने समेत कई मांगों को लेकर दोपहर को भारतीय जीवन बीमा निगम के भरवारी और मंझनपुर शाखा कार्यालय के बाहर सैकड़ों एजेंटों ने प्रदर्शन किया। ऐसे में शुक्रवार को किसी तरह का कार्य नहीं किया गया और शाखा कार्यालय के बाहर धरने पर लोग बैठे रहे। इस अवसर पर किशन लाल, अयोध्या प्रसाद, कौशल सिंह, उमेश कुमार, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, ओपी सिंह, राजीव केसरवानी, राजा ध्यान सिंह, मनोज कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। कानपुर के जवाहर नगर चौराहा पर युवक को भारी पड़ा छेड़छाड़ करना। जब वहां की जनता ने देखा तो युवक को पकड़कर दो चार किया। जब किसी बेटी के साथ छेड़खानी होती है तो क्या हाल होता है, आप भी इस वीडियो में देख लीजिए। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर में समाधान दिवस लगाया गया, जिसमें जमीन विवाद से संबंधित ज्यादा शिकायतें आई। एक शिकायत पार्टी फार्म को लेकर आई। एतमादपुर तहसील के गांव नगला हुलसा के समीप बना पार्टी फार्म गंदगी की वजह से गांव में पहुंच रही हैं मक्खियां, जिससे ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इसी को लेकर सहायता समूह की महिलाएं समाधान दिवस में पहुंची। तहसीलदार ने टीम गठित कर समस्या का समाधान करने की बात कही। तहसील समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी अभय सिंह, तहसीलदार ब्रह्मानंद कठेरिया, अंडर ट्रेनिंग क्षेत्राधिकारी सैयद अरीब अहमद ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां अवैध हॉस्पिटल पर कार्यवाही की जांच के बारे में पूछने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी चकिया ने वरिष्ठ पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया। अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग मामले को दबाने में जुटा हुआ है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के दुर्व्यवहार को लेकर पत्रकारों में रोष है। चकिया तहसील परिसर में धरना देकर बैठे हुए हैं पत्रकार। जिलाधिकारी चंदौली ने हॉस्पिटल के मामले को लेकर पत्रकारों को जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। आप अपना परिचय बताइए। मैं संतोष कुमार गुप्ता। आप धरना पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि एक चकिया क्षेत्र के सिकंदरपुर में एक हॉस्पिटल संचालित होता है, अवैध हॉस्पिटल है, पंजीकृत नहीं है, माँ भगवती हॉस्पिटल। कुछ दिनों पूर्व उसमें एक महिला की मौत हो गई लापरवाही के कारण। तो उसका मामला, उस मामले पर मैंने खबर चलाया और विभाग को अवगत कराया। तो विभाग ने कहा कि मैं जांच करके हम लोगों के द्वारा उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो यही मामला लेकर के मैं चिकित्सा प्रभारी जांच अधिकारी थे, उनसे पूछने के लिए मैं गया हूँ। तो इनका जवाब उल्टे आया कि क्या मैं कट्टा लगा करके बंद करा दूँ, मैं एमडी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से माफियाओं वाली भाषा का प्रयोग किया इन्होंने और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके न्याय पाने के लिए मैं धरने पर यहाँ बैठा हुआ हूँ और जिलाधिकारी महोदया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदया आकर के आई हैं अभी, तो तुरंत उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर के कहा है कि बहुत गंभीर मामला, मैं स्वयं संज्ञान में लेकर के हॉस्पिटल के खिलाफ और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता मधु की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत राजकीय कृत उच्च विद्यालय के परिसर में शनिवार को आए पलामू से एनसीसी 44 बटालियन के कर्नल अमिताभ मुखर्जी की देखरेख में 50 विद्यार्थियों को एनसीसी में नामांकन प्रक्रिया पूरी कर दाखिल किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पलामू से आए अधिकारी कर्नल अमिताभ मुखर्जी के निर्देश पर उच्च विद्यालय के एनसीसी ऑफिसर मोहम्मद वसीम इमाम के नेतृत्व में शनिवार को यह चयन प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 150 छात्र छात्राएं एनसीसी में नामांकन के लिए भाग लेने
करने आए। भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की जांच हेतु 800 मीटर की दौड़, विम, डिप्स, सामान्य ज्ञान का लिखित और शारीरिक परीक्षण पूरा किया गया और 50 विद्यार्थियों को एनसीसी में प्रवेश दिया गया। एनसीसी ऑफिसर वसीम इमाम ने कहा कि विद्यालय के कई एनसीसी विद्यार्थी देश की सेवा कर रहे हैं। चयनित विद्यार्थियों को उन्होंने कहा कि आपके नामांकन एनसीसी में हो रहे हैं, आप पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इसका अध्ययन करें और निश्चित रूप से आप देश के लिए सेवा करेंगे। 44 झारखंड बटालियन एनसीसी डाल्टनगंज के कर्नल अमिताभ मुखर्जी के निर्देश पर आज दिनांक 1/10/22 को स्थानीय इंटर कॉलेज बालूमाथ में छात्राओं का सिलेक्शन एनसीसी में किया जा रहा है। इस वर्ष से हमारा एनसीसी का जो सिलेक्शन होगा 45 बच्चों का होगा। इसमें 15 SW यानी लड़की और 30 SD यानी जो है लड़के होंगे। इससे बाहरी उद्देश्य है कि लड़के एनसीसी में आकर जो है देश की सेवा करें, देश की एकता अखंडता में अपना सहयोग करें और डिफेंस में जाकर वो अपने देश का, राज्य का, स्कूल कॉलेज का नाम करें। और बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी है कि उनका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। इस प्रक्रिया में बच्चों का 800 मीटर दौड़, पुशअप, ड्रिल, जीके, जनरल नॉलेज, आईटी एग्जाम और शारीरिक परीक्षा के पास करने के बाद जो उपरांत है ये एनसीसी में चयन प्रक्रिया पूरा किया जाएगा और उसके बाद बच्चों को भेजा जो नियम कानून जो एनसीसी का है उसको पूरा कर बच्चों को फिर ट्रेनिंग कराया जाएगा। सर, अभी तक जो ट्रेनिंग हुआ है, अभी तक सेंक्शन कितना लोगों को हुआ है? मैंने अभी तक जो है इसके पहले एनसीसी में हर साल जो है 45 होते हैं और हर 2 साल पे बच्चे चेंज होते हैं और फिर जब बाद सीख करते हैं, इसी के बाद फिर बच्चे सर्विस में जाते हैं, आर्मी में, BSF आर्मी में जाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? लेफ्टिनेंट MD वसीम इमाम, एनसीसी पदाधिकारी। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। लातेहार विधानसभा क्षेत्र के JMM विधायक बैद्यनाथ राम की पहल पर फुलसू पंचायत के मंजुआखाड़ ग्राम स्थित डुबकुलवा नदी पर पुल निर्माण कार्य को लेकर शुक्रवार को स्पेशल डिवीजन के SK दास और विशेष प्रमंडल के विकास कुमार द्वारा मापी का कार्य किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पेशल डिवीजन के दास ने बताया कि गुरुवार को लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम ने डुबकुलवा नदी पर पुल निर्माण कार्य को लेकर मापी, प्राकलन और अभिलेख तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसे लेकर शुक्रवार को विशेष प्रमंडल के विकास कुमार सहित कई कर्मी योजना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से पुल के निर्माण कार्य को लेकर नदी की मापी में लग गए। नदी के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक 500 फीट लंबा पुल निर्माण को लेकर प्राकलन तैयार किया गया, जिससे ग्रामीणों में खुशी देखी गई। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लम्बुआ में नवरात्र के पहले दिन से ही समाजसेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्तगण प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं। दुर्गा महोत्सव देखने के लिए आने वाले भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वरिष्ठ समाजसेवी अवनीश कुमार सिंह अंगद ने बताया कि ये प्रेरणा माँ दुर्गा से मिली है और उन्हीं के आशीर्वाद से समाज की सेवा का कार्य कर रहा हूँ और पूरे नवरात्र भर ये कार्य करता रहूंगा। हमारे पास कोई भी गरीब एवं असहाय आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। अंगद सिंह ने अयोध्या से आए साधु संतों के साथ सभी पंडाल जाकर पदाधिकारियों को सम्मानित किया और कहा कि जिस प्रकार से जोश और उल्लास के साथ इस बार आप लोग दुर्गा पूजा सजाए हुए हैं, वैसे ही अगले वर्ष भी इससे भी ज्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा महोत्सव मनाने का प्रयास करें। हमसे जो हर संभव मदद होगी हम जरूर करेंगे। बहुत बढ़िया लगा। हर पंडाल में जा करके दर्शन किया गया। 17-18 पंडाल हम लगे हैं और जा करके दर्शन किया गया और साथ में दर्शन कराने के लिए अयोध्या से वेद पाठी और आचार्य लोग आए थे। 12 लोग, 12 बोलेंगे, आए थे। हर पंडाल में जा करके मंत्रोच्चारण के साथ देवी का दर्शन कराया। अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस बार जो दुर्गा पूजा लगी है, हमको लग रहा है कि यहाँ के व्यापारी या जो भी पंडाल लगाए हैं बहुत ही जोश और उमंग के साथ लगाए हुए हैं, वो दिखाई भी पड़ रहा है। अब दुर्गा पूजा के पावन पर्व पर केवल एक संदेश मैं लगातार जो देता आ रहा हूँ वही आज भी दूंगा। बस एक निवेदन है क्षेत्रवासियों से, अपने हृदय में एक बीज बोलो समाज सेवा का और जात पात से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा का धर्म अपनाइए। इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं।
हाँ, हमारी तरफ से नहीं, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से और क्षेत्रवासियों की कृपा से यहाँ पर भंडारा पहले दिन से शुरू है और जो संकल्प है वो 10 दिन तक लगातार भंडारे का संकल्प है और गुरु महाराज का आशीर्वाद है। 10 दिन भंडारा चलेगा और डेली हमको जो लग रहा है पत्तल के हिसाब से 5000-6000 लोग यहाँ प्रसाद पा रहे हैं। धीमा करो उसको, इनका नहीं सुन पाओ। लभुआ में जितने भी पंडाल लगे हैं सभी दुर्गा पूजा समितियों को जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं इनको मैंने आज खुद सम्मानित किया, माला पहना के, अंग बस दे करके। हमसे जो बन पड़ा वो सहयोग भी हमने दिया, हर पंडाल को दिया। मैं आप सब अध्यक्ष से और झांकी वालों से कहूँगा, जो पंडाल लगाए उनसे कहूँगा कि इसी तरीके हर साल बड़ा करने का प्रयास करें और एक समय ऐसा है कि लभुआ पूरे कस्बे में अंधेरा न दिखाई पड़े दुर्गा पूजा में, और मैं जिस लायक हूँ उस लायक सहयोग हमेशा करता रहूँगा। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।